दोस्तों इन जनरल इंजीनियर्स दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं ट्रेडिशनल इंजीनियर जो कि किसी इंडस्ट्री में वर्षों से चली आ रही ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एंड सेकंड होते हैं स्पेशलिस्ट इंजीनियर जो कि किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और डोमेन में वर्क करते हैं। हालांकि दोनों इंजीनियर्स के पास सेम इंजीनियरिंग डिग्री होती है, बट बात जब अर्निंग की आती है तो स्पेशलिस्ट इंजीनियर ज्यादा अर्न करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल इंजीनियर्स। देखो, जब आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की होगी या फिर अगर करने वाले होगे तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी के पास कॉमन डिग्री होगी। अब वहां से आपका करियर पाथ डिसाइड होगा कि क्या आपको ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जॉब्स में जाना है या फिर किसी स्पेसिफिक डोमेन की इंजीनियरिंग जॉब्स में जाना है। अगर आप स्पेसिफिक डोमेन को चूज करते हो तो आपको हाई सैलरी के साथ लेस कंपटीशन एंड हाई डिमांड देखने को मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक बहुत ही स्पेशल डोमेन के बारे में बताने वाला हूँ, दैट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ताकि आप भी अपनी इंजीनियरिंग करियर में हाई अर्निंग कर सको। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको इस डोमेन के जॉब रोल्स, उन जॉब रोल्स के लिए मांगे जाने वाले स्किल्स एंड उन स्किल्स को सीखने के लिए एक बेहतरीन कोर्स रेकमेंड करने वाला हूँ। ओवरऑल वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा अपनी इंजीनियरिंग के बाद इस स्पेसिफिक डोमेन में अपना करियर बनाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं एवरीथिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्या है। तो देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ऑटोमेट करना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाएगा। एंड उस ऑटोमेशन प्रोसेस में अगर हम रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम रोबोटिक्स कहेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, आज के समय की इंडस्ट्री या तो इंडस्ट्री 4.0 या फिर इंडस्ट्री 5.0 टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं, और इन दोनों रेवोल्यूशन में ऑटोमेशन एक की पॉइंट है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेफ्टी इनहेंसमेंट, कॉस्ट सेविंग, टाइम ऑप्टिमाइजेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड ऐसे एंडलेस बेनिफिट्स होने की वजह से हर इंडस्ट्री आज के समय में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से जॉब मार्केट में ऐसे स्पेशलिस्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बात करें अर्निंग की तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर के तौर पे स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख से लेके ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए पर एनम जितनी अर्निंग कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। बात करें इस डोमेन के पॉपुलर जॉब रोल्स की जो कि इंजीनियर्स को ऑफर किए जाते हैं, तो ऑटोमेशन सुपरवाइजर, ऑटोमेशन टेक्नीशियन, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, इस टाइप की कुछ पॉपुलर जॉब रोल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर योर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप अपनी डिग्री के बेस पे इसको पा सकते हो? तो इसका ऑब्वियस आंसर है नो। आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल सीखना होगा और वो स्किल कुछ इस तरीके से हैं। देखो, पीएलसी प्रोग्रामिंग, स्काडा, HMI, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल कैड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइवर्स, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टर्मिनोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटोमेशन में यूज होने वाले जो की एलिमेंट्स हैं वो सभी इन्हीं टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे कि रोबोट कंट्रोलर, सेंसर, मैनिपुलेटर, ड्राइवर्स, एक्चुएटर्स, मोटर्स एंड मेनी मोर। तो होप अब आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, कहाँ से इन स्किल्स को सीखा जाए? तो देखो, वैसे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इस डोमेन से रिलेटेड पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियरिंग कंप्लीट करवाते हैं, बट अगर आपने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी स्टडी कंप्लीट की है तो आप कुछ स्पेसिफिक कोर्स के थ्रू इन स्किल्स को सीख के इस डोमेन में डायरेक्टली जा सकते हो। ऐसा ही एक कोर्स आपको टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। हालांकि ये सेम कोर्स आपको इंडिया में जितने भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है सभी जगह पे मिल जाएंगे, बट मैं आपको इसके प्रोस्पेक्टस से इस पूरे कोर्स का डिटेल देता हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि आपको कितना फी पे करना है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, कौन से स्किल सिखाई जाएंगी, क्या प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, और कौन से जॉब रोल्स आपको ऑफर किए जाएंगे। तो देखो, कोर्स का टाइटल है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो 1 साल का ड्यूरेशन आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने में लगेगा आफ्टर योर इंजीनियरिंग। यानी कि अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कुछ भी किया है तो आपको उसके बाद 1 साल और इस कोर्स को देना है इन स्किल्स को सीखने के लिए। बट अगर आपके पास 1 साल नहीं है तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा शॉर्टकट चूज करके आप इन स्किल्स को सीख सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं कोर्स की। कोर्स का ऑब्जेक्टिव है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड करना इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ताकि आप एम्प्लॉयबल बन सको।
इस कोर्स को कोई भी बीई बीटेक या डिप्लोमा का स्टूडेंट एनरोल कर सकता है इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इक्विवेलेंट ब्रांच का। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 1560 घंटे का ये कोर्स है, जिसको कंप्लीट करने में 1 साल का टाइम लगेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ऑटोमेशन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस सुपरवाइजर, ऑटोमेशन सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर एंड ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट जैसे ऑक्यूपेशन को पालोगे। बात करें कोर्स कंटेंट की, तो देखो मैंने जितनी भी स्किल्स आपको बताई थी वो सारी स्किल्स इनके कोर्स कंटेंट में इंक्लूड की गई है, जैसे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग, स्काडा प्रोग्रामिंग, एचएमआई, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल कैड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर्स। बात करें फी की, तो इस कोर्स की टोटल फी 55,000 रुपीज है, जिसे कि आप 4 इजी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। बट अगर आपके पास फिर भी इतना इन्वेस्ट करने को नहीं है, तो मैं आपको जो शॉर्टकट बताऊंगा उसके थ्रू आप कम अमाउंट या फिर लगभग फ्री में भी इन स्किल्स को सीख पाओगे। इस कोर्स को एनरोल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको डायरेक्टली किसी भी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में जाना है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व है। दैट मीन्स अगर आप जाते हो और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे इन इंस्टीट्यूट में अगर उस कोर्स के बैचेस खाली होते हैं, देन आपको एडमिशन मिल जाएगा। पेड कोर्सेज का फायदा ये है कि आपको प्रॉपर मेंटरशिप, लैब्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एज वेल एज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के मौके मिलेंगे, जिससे कि आपका लर्निंग भी अच्छा होगा और आपका करियर ट्रांजिशन स्मूथ होने के साथ सिक्योर रहेगा। बट अगर आपके पास बजट नहीं है, फिर भी आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज के साथ जाओ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे, जिससे कि आप मेरी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपको इन सारी स्किल से रिलेटेड फ्री कोर्सेज के वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक पीएलसी, स्काडा, कैड सॉफ्टवेयर्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड मेनी मोर। उन वीडियोस को देखो, उनमें बताए जाने वाले कोर्सेज को एनरोल करो और सारी लर्निंग फ्री में घर बैठे सीखो। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करो। तो अभी तो मैंने केवल एक स्पेसिफिक डोमेन की बात की, ऐसे ही बहुत सारी स्पेसिफिक डोमेन है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ई मोबिलिटी, डिजाइन इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। अगर आपको इनसे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, तो आप अपना क्वालिफिकेशन लेवल कमेंट में मेंशन कर दो, लाइक डिप्लोमा और बीटेक, ताकि मैं अगला कंटेंट आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकूं। तो ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और आप इसे लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करोगे। जल्दी मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।